भाई अब जेई मेन जनवरी आने वाला है और 99 परसेंटाइल लेके आनी है। देखो टेस्ट उसमें बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करता है और वो भी अच्छे टेस्ट। आप क्या गलतियां कर रहे हो वो जानना ही बहुत जरूरी है। मैं इतने सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने पढ़ाई अच्छी करी पर टेस्ट नहीं दिया, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट और पूरा का पूरा रिवीजन प्लान आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये रिवीजन प्लान है जो कि अपन डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। आपके सिलेबस को 8 पार्ट में बांट दिया है, कैसे रिवाइज करना है क्या करना है। लेकिन उसके पहले चलते हैं वापस आज की लॉन्चिंग पर। बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी सर एआई ब्रह्मास्त्र की दिसंबर बैच लॉन्च कर दो, तो भाई आज हम लॉन्च कर रहे हैं एआई ब्रह्मास्त्र का दिसंबर बैच, मेन प्लस एडवांस का भी और जेई मेन का भी। और इसमें एक स्पेशल एडिशन भी है, पहले जोरदार थी, इस पे स्पेशल एडिशन क्या है, स्कॉलरशिप। 100% स्कॉलरशिप है इसमें और यहीं पर बात खत्म नहीं जाती। 100% स्कॉलरशिप के साथ में जो आने वाला कोर्स है मिशन आईआईटी जो जनवरी के बाद आएगा, जिसमें प्योर एडवांस की तैयारी होगी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। सर क्या कंडीशन है फटाफट से बता दो। देखो यार, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को रिवॉर्ड करने के लिए 98 परसेंटाइल प्लस जिन की भी आ जाएगी, ये क्राइटेरिया रखा है, उनको जो अमाउंट है इस टेस्ट सीरीज का पूरा रिफंड हो जाएगा एज स्कॉलरशिप। और ये कोर्स भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन रिजल्ट ऑब्वियसली। तो भाई ये आज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है। मेन तो यार आपके लिए भी टेस्ट सीरीज के आने वाली है, कैसे हमें रिवाइज करना है वो सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यार देखो, आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टोटल मिला के बच्चों इसमें हमने 30 टेस्ट रखे हैं। 12 पार्ट सिलेबस, क्वार्टर और हाफ सिलेबस टेस्ट है और 18 फुल सिलेबस टेस्ट है। भाई टेस्ट देना बहुत जरूरी है और भारत का सबसे तगड़ा 20 पेज रिपोर्ट का एनालिसिस भी आपको मिलने वाला है। पहले अपन रिवीजन प्लान देख लेते हैं, रिवीजन कैसे करना है। रैंडम नहीं करना है, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, पूरा का पूरा रिवीजन प्लान है। तो भैया रिवीजन प्लान लगा दिया जाए बोर्ड पे और रिवीजन प्लान इस तरह से है। पूरे सिलेबस को बच्चों आपके लिए 8 पार्ट में बांट लिया है। सिस्टमैटिक करना है, रैंडम मत करना। देखो तो भाई पूरे इसको जो अपन ने 8 पार्ट में बांट लिया है, तो किस तरह से 8 पार्ट में है। पार्ट 1 मैथ्स में ये छोटा पार्ट है, केमिस्ट्री में छोटा पार्ट है, फिजिक्स में छोटा पार्ट है। आप अभी रैंडम कर रहे हो, रैंडम नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। पूरा डेट वाइज आपको दे रखा है, आप अगर इसको बाद में ज्वाइन कर रहे हो तो डेट उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। पर आप पहले अपनी थ्योरी का, पीवाईक्यूज का, जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करो इन चैप्टर के हिसाब से। जैसे फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन सर्कुलर मोशन अपन ने ले लिया, केमिस्ट्री में एटॉमिक पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग मोल कंसेप्ट, मैथ्स में सीक्वेंस सीरीज से लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तक, ऐसे अपन ने पहले पार्ट का सिलेबस ले लिया। अब आप जब इसको रिवाइज कर लोगे 1 से 6 दिसंबर तक, मान लो या 6 दिसंबर तक आपने इसको रिवाइज कर लिया, 7 दिसंबर को आपका इस पार्ट का पार्ट सिलेबस टेस्ट होगा। भैया पार्ट सिलेबस टेस्ट देने का यह फायदा होता है कि हम एकदम सीक्वेंस में चलते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना रैंडम चलते रहते हैं, कुछ भी रिवाइज करते हैं। नहीं, रैंडम से काम नहीं होता। ये बहुत सोच समझ के पूरे सिलेबस को 8 पार्ट में बांट के आपके लिए पूरा प्लान बनाया। तो देखो 7 दिसंबर संडे है, आपका 9 से 12 एक पार्ट सिलेबस टेस्ट हो जाएगा। फिर पार्ट 2 आप रिवाइज करना चालू कर दोगे। फिर 13 दिसंबर सैटरडे को आपका पार्ट 2 जो है उसका पार्ट सिलेबस 2, यहां पर 2 आना चाहिए, यहां पर पार्ट सिलेबस 2 जो है आपका टेस्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब आपने 2 पार्ट पूरे कंप्लीट कर लिए। संडे को दोनों का क्यूमुलेटिव क्वार्टरली टेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, जिसमें ये दोनों का भी सिलेबस आ जाएगा पूरा का पूरा। आप समझ गए कि भाई जितना हम पढ़ते जा रहे हैं वो भूल तो नहीं गए कहीं। तो इस तरह से पूरी टेस्ट सीरीज प्लान करी है। फिर पार्ट 3, पार्ट 4, फिर हाफ सिलेबस पूरे चारों पार्ट का मिला के, फिर पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, इस तरह से अपन 8-9 जनवरी तक पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे। ये आपको पूरी पीडीएफ जो है टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी बच्चों। तो पार्ट सिलेबस, क्वार्टर और हाफ सिलेबस टेस्ट। अब आपके लिए फिर फुल सिलेबस टेस्ट चालू हो जाएंगे 11 जनवरी के बाद से। आप पहले देना चाहो तो दे भी सकते हो। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 8 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। भाई सिलेबस तब तक ही तो खत्म कर पाएंगे अपन, रिवीजन वगैरह सब कुछ। तो ये 8 फुल सिलेबस ऑल इंडिया ओपन टेस्ट है, भारत के बहुत सारे बच्चे इसको देते हैं। तो आपको कंपटीशन का पता भी पड़ेगा कि भैया कितने कंपटीशन में क्या चल रहा है। अब सर लेकिन मेरे को बीच में फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए। जैसे मान लो मेरे को 15 दिसंबर को मन करा सर मैं फुल सिलेबस टेस्ट भी ट्राई करना चाहता हूं, तो बेटा आपके लिए 10 फुल सिलेबस टेस्ट, प्रैक्टिस फुल सिलेबस टेस्ट ओपन रखे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप हर संडे को तो टेस्ट दे रहे हो,
हर ट्यूसडे फिक्स कर लो कि मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट फुल सिलेबस भी दूंगा, ये ओपन है आपके लिए। इस तरह से 30 टेस्ट हैं कुल मिला के, पूरे डिटेल्ड तरीके से अपन ने इसको सिलेबस में बांट दिया। रैंडम मत चलना, इस शेड्यूल के हिसाब से चलना है बच्चों सबको, ठीक है। तो ये 30 टेस्ट अपने पास में हो गए। अब आप जैसे एक टेस्ट दोगे ना, सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं एनालिसिस कैसे आने वाला है। जैसे आप एक टेस्ट दोगे, आप उसको सबमिट करोगे, इस तरीके का 20 पेज की रिपोर्ट आपके पास में आ जाएगी, जो भारत की सबसे डिटेल्ड रिपोर्ट है। ये बहुत जरूरी है भाई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं टेस्ट देता था, मैंने जितने भी 99 परसेंटाइलर्स देखे हैं, वो एक काम करते हैं, वो इन टेस्ट में करी हुई गलतियां वापस नहीं दोहराते। यार मेरे 100 नंबर भी आ रहे हैं, मेरे 150 नंबर भी आ रहे हैं, चाहे मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, मैं एक चीज जरूर इंश्योर करने वाला हूं कि भाई मैंने जो एक बार अब गलती कर दी ना, वो मैं जनवरी अटेम्प्ट में नहीं करने वाला हूं या अप्रैल अटेम्प्ट में नहीं करने वाला हूं, बस। तो आप अपनी पूरी रिपोर्ट आपके पास में आएगी, कितने क्वेश्चन सही करे, कितने गलत करे, फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, मैथ्स में कितने, आपकी किस में एक्यूरेसी कितनी चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव कितने चल रहे हैं, कितने करेक्ट इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड हैं, कितने आप इजी सवालों में सही कर रहे हो, कितने आप टफ सवालों में गलत कर रहे हो, एक्यूरेसी क्या है, अटेम्प्ट परसेंटेज क्या है, आप सही करने में एवरेज टाइम कितना ले रहे हो, गलत करने में एवरेज टाइम कितना ले रहे हो, ये सारी चीजें आपको यहां पर से समझ में आ जाएंगी। प्लस आपने कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया, आपकी अटेम्प्ट जर्नी क्या थी, ये सब चीजें मिलेगी। पर और एक जो खास बात है कि भाई हम इजी में कितने सही गलत कर रहे हैं, मीडियम में कितने सही गलत कर रहे हैं, टफ में कितने सही गलत कर रहे हैं, ये बहुत ही शानदार रिपोर्ट है। मैंने सिंगल करेक्ट में कितने सही किए, न्यूमेरिकल टाइप में कितने सही किए। अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन की रिपोर्ट भी है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने जो सवाल सही किया, कौन सा सवाल किया, वो यहाँ पर क्लिक करके आ जाएगा आपके पास में कि कौन सा सवाल था वो, है ना। उसको कितने और परसेंट बच्चों ने सही किया, मैंने उसमें कितना टाइम लिया, बाकी बच्चों ने उसमें कितना टाइम लिया, वो भी आप कंपेयर कर सकते हो हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में। आपने जो गलत किया भाई, उसको आपको एक काम करना है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, जैसे फिजिक्स में इस बच्चे ने, एक बच्चे की रियल रिपोर्ट है, मतलब जिसने पेपर दिया था, अब उसने इस एसएचएम का सवाल गलत किया। यहां पर आपको बहुत ही शानदार चीज मिलेगी कि भाई आपने क्या एग्जैक्ट मिस्टेक करी, वो आप हमको बताना, ताकि एआई लग रहा है इसके पीछे खतरनाक तरीके से, वो आपको एनालाइज करेगा पूरा, और यहीं के यहीं इसको फिक्सेड कर लेना। सर फिक्सेड क्या है भाई, इसका कॉन्सेप्ट यहीं के यहीं पढ़ लेना। तो जो सवाल आपने गलत किया, उसका कॉन्सेप्ट हाथों के हाथ आ जाएगा, हाथों हाथ आपके पास आ जाएगा। आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, यार मेरे एसएचएम में एक सवाल हो गया, चलो पूरा चैप्टर लेके बैठता हूं। नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है अभी। आपने मान लो कि इफेक्टिव का सवाल गलत किया, इसकी थ्योरी पढ़ लो और इसके सिमिलर क्वेश्चन भी यहां पर एक प्रैक्टिस कर लो। तो जो आपने गलत किया और जो आपने छोड़ा, उसका सिमिलर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी हाथों हाथ क्लियर हो गया। इस तरह से आपके सारे गलत आपको मिल गए। आपका 2 घंटे का एनालिसिस में जो टाइम बीता था ना, अब वो 15 मिनट में हो जाएगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में, सिमिलरली मैथमेटिक्स में। और खास बात, आपको ये पता पड़ जाएगा आप कौन से चैप्टर में कितने सही, कितने गलत, कितने छोड़ रहे हो। चैप्टर में नहीं भाई, सब टॉपिक लेवल पे पता पड़ जाएगा। ये कोई नहीं देता सब टॉपिक लेवल पे, हाँ यहां आपको मिलेगा। तो आपको ये पता पड़ जाएगा यार मैं किस में बैंड बजा रहा हूं मेरी, है ना। मान लो मैं केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल, भाई मैं यहां पर इसमें एक गलत किया या एक छोड़ा, या इसने, इस बच्चे ने देखो, इसने भाई साहब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 छोड़ दिए, किस में 3 छोड़े इसने, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में 3 छोड़े, तो किस में 3 छोड़े इसने, कौन सा इस बच्चे ने, जैसे बात करें तो देखो कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव में इसने 2 छोड़ दिए। भाई क्यों छोड़े तूने 2? तो आपको ये पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। इसको बहुत अच्छे से यूज करना है। तो एनालिसिस का सिंपल रूल, लास्ट मोमेंट पे मैक्सिमम एफिशिएंसी इन मिनिमम टाइम। जो सवाल मैंने गलत किया उसका कॉन्सेप्ट वहीं के वहीं पढ़ लो और प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चन कर लो, और ये देख लो मैं कौन से सब टॉपिक में मार्क्स लूज कर रहा हूं। फिर आपको एआई आपको काफी वो डिटेल्ड, जो आपने मिस कर दिया ना, एआई आपकी रिपोर्ट में से ढूंढ के आपको लाके देगा। आप कहां अच्छा कर रहे हो, स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए, और आप कहां पर इंप्रूवमेंट के एरियाज हैं। देखो जैसे एक जिसने बताया कि आपने किसी क्वेश्चन में 8 मिनट 32 सेकंड ले लिए, ये लेवल तक आपको डिटेल पता चलने वाली है। आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन से हैं, आपके वीक चैप्टर्स कौन से हैं। हर टेस्ट की 20 पेज की रिपोर्ट आपको मिलेगी। अब देखो टोटल टेस्ट देखते हैं पर इसमें कितने मिलने वाले हैं, है ना। तो देखो 30 तो आपको टेस्ट मिलेंगे, जो आपको अभी टाइम भी कम बचा है। 30 से ज्यादा आप दे भी नहीं पाओगे, 30 दे दी ना बहुत बड़ी बात है। तो 30 के 30 टेस्ट दे देना। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमको PYQ भी शिफ्ट वाइज टेस्ट देने हैं, तो भाई तुम्हारे लिए
एडिशनल, तुम क्यों चिंता करते हो, एडिशनल 39 टेस्ट डाले हैं, ये कंपलसरी नहीं है। जिन्होंने PYQs कर रखे हैं वो ये मत देना, जिन्होंने नहीं कर रखे हैं या जो PYQ की एक्चुअल शिफ्ट में देखना चाहते हैं कि मैं कितने स्कोर कर रहा हूं, वो 39 टेस्ट PYQ शिफ्ट वाइज डाल रखे हैं। और मजे की बात बताऊं, हर टेस्ट में आपको 20 पेज की रिपोर्ट भी मिलेगी, तो आप खुद को PYQ शिफ्ट वाइज में एनालाइज भी कर सकते हो। और ये हमने हमेशा ओपन रख रखे हैं, जब भी आपका मन हो इसको आप दे देना, आपको पूरा 20 पेज का एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाएगी, कौन से टॉपिक में कहां क्या गलती हो रही है इनमें भी। अब कुछ बच्चों की एक डिमांड हो रही थी कि सर मेरे को अगर चैप्टर में नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो जेईई मेन लेवल पे, तो भाई 92 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, ये ऑप्शनल हैं, दे रखे हैं आपको, ये हमने शेड्यूल में नहीं डाले हैं ना, इनको करने की भी आपको जरूरत है। बस कुछ चैप्टर्स में जिनको आपको लगता है मेरे को 1 घंटे में 25 सवाल जेईई मेन के नए करने हैं, तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट है। अब देखो ये एब्सोल्युटली फ्री है 30 टेस्ट के साथ में बच्चों। अब सर इसकी प्राइस क्या है, भाई देखो ई-सरल है सबसे अफोर्डेबल एज यूजुअल विद क्वालिटी। ये टेस्ट सीरीज कोटा की सबसे बढ़िया कहते हैं ना मटेरियल में से बनी हुई है, बहुत अच्छे टेस्ट हैं, इजी मीडियम टफ सब लेवल के टेस्ट हैं और सबसे कम प्राइस में है। तो भाई 1400 रुपीज ओनली, मार्केट प्राइस ऐसी चीजों की 4000 3000 समथिंग रहती है, आपको 1400 में मिल रही है और वो भी 100% स्कॉलरशिप हो जाएगी 98 प्लस आते ही, ठीक है। तो ये आप रजिस्टर कर सकते हैं। 30 टेस्ट ये हैं, 39 टेस्ट वो हैं, 92 वो हैं, पूरा जनवरी अटेम्प्ट के लिए ये वैलिड है विद डिटेल्ड एनालिसिस फॉर एवरी टेस्ट यू गिव। अब आपको मान लो जेईई मेन जनवरी अप्रैल और आगे एडवांस तक के लिए चाहिए, तो भाई उसके लिए भी टेस्ट सीरीज है, इसमें तो 313 टेस्ट है, एडवांस के भी टेस्ट हैं। इसका टाइम टेबल पूरा एडवांस और मेन दोनों, मेन को कवर करते हुए और एडवांस को कवर करते हुए, दिस इज वैलिड टिल जेईई एडवांस 2026 और ये सिर्फ 2400 रुपीज की इसमें सब कवर है। तो जो इसमें है वो तो इसमें है ही सही, प्लस अप्रैल के लिए और एडवांस के लिए भी टेस्ट है बच्चों। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये भारत की सबसे अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस और सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक विद रिवीजन प्लान। तो एक बार मैं रिवीजन प्लान आपको वापस से बता देता हूं बच्चों। तो आपके लिए पूरा रिवीजन प्लान चालू है, जब भी आप इस वीडियो को देखें, जैसे आप टेस्ट सीरीज में आए इस ऑर्डर में आप रिवीजन अपना करना चालू कर दें और उनको टेस्ट से इवैल्यूएट करें कि मैं कैसे कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं। ईश्वर की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप मचाओ फोड़ो आपके जीवन का जो एम है। अभी जेईई फोड़ना, जेईई मेन 1 में ही 99 प्लस लिया हो यार, और फिर एडवांस की तैयारी मिलकर साथ में करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट, मचाते हैं। अब टाइम कम बचा है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है।